जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। और मैं आपके सामने के राठौर कृषि से संबंधित 50 क्वेश्चन रख रहा हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है राजमुंद्री में। और अगर पूछ ले कि राजमुंद्री कहाँ पर है, तो ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश यानी एपी में पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला आपका दिया हुआ है कि मृदा का सक्रिय घटक कौन सा है। तो मृदा का सक्रिय घटक जो है ये आपका मृत्तिका है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि गोबर की खाद वाली नाली विधि का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये आपके एक CN आचार्य नामक वैज्ञानिक थे या साइंटिस्ट, जिन्होंने जो है इस विधि का प्रतिपादन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 कि बाजरे का पौधा है। तो बाजरे का पौधा आपका उभयलिंगी पौधा है और इसको जो है C4 प्लांट भी कहा जाता है। ये आपका C4 प्लांट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारतीय बीज अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये आपका पारित किया गया था 1966 में भारतीय बीज अधिनियम पारित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नवीन वाहिवित्त अनुसंधान परियोजना है। तो ये आपकी है NATP जो है कृषि अनुसंधान परिषद की नवीनतम बाह्य वित्त अनुसंधान परियोजना है NATP। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 कि जिब्रेलिक अम्ल की खोज किसने की थी या किसने खोजा गया था या किस पर खोजा गया था, ये पूछ रहा है। तो ये आपका खोजा गया था एक कवक के ऊपर जो है इसका प्रयोग किया गया था जिब्रेलिक अम्ल का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 कि गेहूं का पुष्प क्रम है। तो ये स्पाइक जो है इसका पुष्प क्रम है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि टिटिकम स्टिवम एक पौधा है। तो टिटिकम स्टिवम एक हेक्साप्लाइड पौधा है और टिटिकम स्टिवम जो है गेहूं का ये बोटिकल नेम दिया हुआ है आपका। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि बाजरा में परागण होता है। तो बाजरा में जो परागण होता है वो आपका होता है क्रॉस पॉलिनेशन। कौन सा? क्रॉस पॉलिनेशन होता है यानी पर परागण होता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर अगला आपका दिया हुआ है कि रसारोहण के लिए कोहेसिव बल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये आपके एक वैज्ञानिक थे डिक्सन व जोली, कहीं कहीं पर डिक्सन जेली भी लिखा होता है। ये आपके वैज्ञानिक थे जिन्होंने रसारोहण के लिए कोहेसिव बल सिद्धांत प्रतिपादन किया था। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया क्वेश्चन नंबर 12 कि रसारोहण के ऊपर की ओर जल गत करता है। तो ये आपका करता है जाइलम के द्वारा जलगत ऊपर की ओर करता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अफीम में प्रमुख एल्केलाइड होता है। तो ये आपका होता है मार्फिन। अगर पूछ रहे कि निकोटीन, तो निकोटीन आपका तंबाकू में पाया जाता है। किसमें? तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 अफीम। अफीम का बॉटनिकल नेम है पाइपेवर सोमनीफेरम। तो ये आपका एक औषधीय पौधा है, इसको औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया हुआ है कि राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है या अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है पुणे में। कहाँ स्थित है? ये आपका पुणे में स्थित है। पुणे आपका कहाँ है? तो आपका पुणे महाराष्ट्र में, शायद महाराष्ट्र में ही पड़ता है, पुणे महाराष्ट्र। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 16
निम्न में से कौन सा तत्व पौधे के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये जो आपका सोडियम होता है ये पौधे के लिए आवश्यक नहीं होता है, और लोहा, मैग्नीशियम, ये सब आपके पौधों को कुल 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। कुल जो है 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 कि पोषक तत्व पोषक मैग्नीशियम पाया, तो ये आपका जो है मैग्नीशियम का एक हिसाब से यहाँ पर रूप है, तो ये डोलोमाइट के रूप में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मृदा का मुख्य कीट निम्न में से अलग करें, यानी मक्का का कौन सा कीट है? तो ये आपका जो मक्का का कीट है ये तना बेधक कीट है, जो कि तने में छेद करता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 19 कि सोयाबीन के बीजों को बोने की गहराई होती है, तो ये आपकी होती है सोयाबीन को बोने की गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि फूल गोभी का वानस्पतिक नाम, तो ये आपका होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया वारब्रोटाइटिस, जो इसका बॉटनिकल नेम होता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 21 जेली मीटर परीक्षण किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है जेली मीटर परीक्षण पेक्टिन की मात्रा के लिए जेली मीटर परीक्षण किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया हुआ है राजस्थान में बेर की काट छांट के लिए उपयुक्त माह कौन सा है? तो मई में जो है काट छांट उपयुक्त माह राजस्थान में माना गया है बेर के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया हुआ है कि जेट्रोफा सफ़ेद अरंड जेट्रोफा कर्कस ये फोरबेसी कुल का पौधा है, निम्न में प्रयोग किया जाता है, यानी जेट्रोफा आपका किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? तो डीजल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, डीजल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है पपीता केरिका पपाया में पपेन का भाग निम्न भाग निकाला जाता है, तो ये आपका पपेन जो होता है एक कच्चे फलों से प्राप्त होता है, जो आपके कच्चे फल होते हैं पपीता का उससे प्राप्त होता है। इसकी दूधनुमा संरचना होती है, उसी से ये सफ़ेद सफ़ेद निकलता है, उसी को हम पपेन कहते हैं। और पपीते का बॉटनिकल नेम होता है केरिका पपाया। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 आम का काला सिरा रोग, आम का काला सिरा रोग या ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, तो ये आपका ईंट के भट्ठों से निकलने वाले धुएं या गैसों की वजह से आम में जो है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो रोग हो जाता है। इसी को जो है कोयली रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोयली रोग, इसी को भी कहते हैं। ये आपके ईंट की भट्ठों की वजह से होता है। इसका मेन कारण यह है कि इस बाग के किनारे लगभग 1 किलोमीटर के इर्द गिर्द आपके भट्ठे नहीं होने चाहिए, तो ये आपका रोग प्रकोप कम हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ कि फूल प्रारंभ फलों के पेड़ों में अनुकूल होता है, तो ये आपका होता है उचित CN अनुपात, यानी कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है कि चट्टान उद्यान एक आवश्यक लक्षण है, तो ये आपका एक जापानी उद्यान में आवश्यक लक्षण है चट्टान उद्यान। फिर क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। 28 दिया हुआ है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यानी जिसे हम ICR कहते हैं, ICR के प्रथम महानिदेशक, तो ये आपके थे VP पाल। अगर पूछ लिया जाए कि ICR की स्थापना कब हुई थी, तो ICR की स्थापना हुई थी आपकी, ICR की स्थापना ये आपकी हुई थी 1929 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है कि अमरूद की अत्यधिक प्रसिद्ध किस्म कौन सी है, तो आपकी इलाहाबाद सफ़ेदा अमरूद के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध किस्म है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है कि आम के सघन रोपण हेतु उपयुक्त किस्म है,
तो ये आपकी है आम्रपाली, जो कि आम के सघन रोपण के लिए उपयुक्त किस्म है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। तो ये आपका स्थित है यानी बीकानेर, और बीकानेर आपका कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका राजस्थान में जो है बीकानेर पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 33 कि मधुस्राव करने वाला कीट है। तो ये कीट आपका है सरसों का चेपा, ये आपका मधुस्राव करने वाला कीट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 34 नंबर क्वेश्चन है कि नीम आधारित जीवनाशी है। तो ये आपका ये है मार्गोस, जो कि नीम आधारित जीवनाशी है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 35 कि छाछिया रोग के नियंत्रण हेतु उपयुक्त आने वाला कवकनाशी कौन सा है। तो ये आपका है केराथेन। केराथेन आपका छाछिया रोग के लिए उपयुक्त कवकनाशी है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है कि नींबू कैंकर रोग, यानी इसी को हम सिट्रस कैंकर रोग भी कहते हैं, तो ये किसके कारण होता है, तो आपका जेथ्रोमोनास के कारण होता है, जेथ्रोमोनास। फिर क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है एगमार्क का संबंध है। तो ये आपका है इसका संबंध गुणवत्ता से। ये आपका जो है एगमार्क एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इसका फुल नेम है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 38 कि न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य कब घोषित करना चाहिए, फसल बुआई से पहले, या फसल कटाई के बाद, या फसल बुआई से पहले, या किसी भी समय। तो ये आपका करना चाहिए फसल बुआई से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 39 कि भारत में पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी। पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, तो ये आपके बलवंत राय मेहता थे, जिन्होंने भारत में पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है कि फसल जो हरी खाद के लिए बोई जाती है वो कौन सी फसल है जो हरी खाद के उद्देश्य से बोई जाती है, तो वो आपकी मूंग है, ये हरी खाद के उद्देश्य से बोई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 41 आपका दिया हुआ है कि कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है भुवनेश्वर। फिर अगला आपका क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 42 कि गेहूं फसल के लिए उपयोगी जैविक खाद है। तो गेहूं के लिए उपयुक्त जैविक खाद है वो आपका एजिटोबैक्टर, आपका गेहूं के लिए उपयुक्त जैविक खाद है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजस्थान राज्य में निम्न कृषि जलवायु खंडों में विभक्त किया गया है। तो राजस्थान को कुल 10 जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। अब अगर पूछ रहा है कि भारत को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, तो भारत को आपको जो है 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। टोटल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया है भारत को, और राजस्थान को 10 जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 44 कि पौधों के वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्व। तो पौधों के वृद्धि के लिए आपके टोटल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और इसमें आपका एक नया पोषक तत्व ऐड किया गया है जिसका नाम है निकेल। यह आपका नया पोषक तत्व ऐड किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है आपके सामने कि मक्का का उद्भव स्थल है, यानी मक्का का ओरिजिन प्लेस। तो ये आपका है अमेरिका। मक्का का ओरिजिन प्लेस मक्का अमेरिका है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 46 कि गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन। तो गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन आपका है ग्लूटीन प्रोटीन, यह आपका गेहूं में पाया जाता है। और अगर पूछ लिया जाए कि मक्का में कौन सा जीन पाया जाता है, तो मक्का में आपका जो है जीन प्रोटीन पाया जाता है, मक्का में जीन पाया जाता है।
फिर अगला क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 47, ग्वार की बीज दर। तो ग्वार की बीज दर होती है 15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर। फिर क्वेश्चन नंबर 48 आपका दिया हुआ है, जैव नियंत्रण परियोजना निदेशालय, जिसे हम प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल सेंट्रल स्थित है। तो ये आपका स्थित है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में आपका स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 49 कि जड़िया एक उन्नत किस्म है। तो ये आपकी है एक मोठ की उन्नत किस्म है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, आज का है हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अरंडी के बीजों में औसतन तेल की प्रतिशत मात्रा होती है। तो ये आपकी होती है 47% जो है अरंडी के तेल में औसत मात्रा पाई जाती है। अरंडी के बीजों में तेल की औसत मात्रा 47% पाई जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे आज के कुछ 50 क्वेश्चन। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।